और यदि प्रश्न सही लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपका रिस्पॉन्स ही हमें उत्साह प्रदान करता है। तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन है, ऋग्वेद की रचना कब हुई? यानी ऋग्वेद ग्रंथ है उसकी रचना कब हुई? 1500 साल पहले, 3500 साल पहले, 2100 साल पहले और 3000 ईसा पूर्व। तो इसका सही आंसर होगा 3500 साल पहले। अगला प्रश्न है, सूक्त से संबंधित कौन से कथन सत्य है? नंबर 1, ऋग्वेद में लिखी गई प्रार्थना को सूक्त कहा गया है। सूक्त का मतलब अच्छी तरह बोला गया, विभिन्न देवी देवता की स्तुति में लिखे गए हैं। उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। तो सूक्त 100+ में उक्त यानी अच्छी प्रकार से लिखा गया। ऋग्वेद में जो प्रार्थनाएं लिखी गई है विभिन्न देवताओं की, उनको सूक्त कहा गया है। और सूक्त का मतलब है अच्छी प्रकार से जो बोला गया हो। और विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में लिखे गए जो है वो उन्हें सूक्त कहा गया है, यानी सभी कथन है वो सत्य है। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में अनेक देवता हुए जिनमें 3 बहुत महत्वपूर्ण थे। निम्न में से कौन सा उनमें शामिल नहीं है? यानी 3 देवता थे वो बहुत महत्वपूर्ण थे, और यहाँ जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें कौन सा शामिल नहीं है तीनों में? तो इसका आंसर क्या होगा? अग्नि। अग्नि है जो आग के देवता थे और महत्वपूर्ण देवताओं में शामिल थे। इंद्र है जो युद्ध के देवता थे और महत्वपूर्ण देवताओं में शामिल थे। एक है सोम है। सोम एक पौधा है जिससे एक पेय बनाया जाता है, तो सोम देवता उस पेय का देवता है। और चौथा है वायु। वायु देवता था लेकिन उस समय महत्वपूर्ण देवताओं में शामिल नहीं था, सबसे अधिक महत्वपूर्ण देवताओं में शामिल नहीं था। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? आंसर क्या होगा? वायु। अगला प्रश्न है, वैदिक प्रार्थनाओं से संबंधित सत्य कथन बताइए। नंबर 1, इनकी रचना ऋषियों ने की थी जो सहस्वर पाठ द्वारा विद्यार्थियों को कंठस्थ करवाते थे। तो ये सही है, क्योंकि वैदिक जो प्रार्थना है उनकी रचना ऋषियों ने की थी और सहस्वर पाठ द्वारा विद्यार्थियों को रटवाते थे, कंठस्थ करवाते थे, याद करवाते थे। अगला है, इन सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष होते थे। ये भी सही है कि पुरुषों ने इनकी रचना की थी। अगला है, कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। ये भी सही है, कुछ प्रार्थनाएं हैं जो महिलाओं द्वारा भी लिखी हुई है। अगला है, इनकी भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। तो ये कथन भी सही है। तो इसका सही आंसर होगा 1, 2, 3, 4 सभी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, संस्कृत भाषा किस भाषा परिवार का हिस्सा है? नंबर 1, भारोपीय परिवार। भारत या यूरोपीय दोनों मिलकर क्या हो गया? भारोपीय। तिब्बत बर्मा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार। तो संस्कृत भाषा है वो किस भाषा परिवार का हिस्सा है? भारोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है, जिसमें कई भाषाएं शामिल हैं। असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, एशियाई भाषा और फारसी और यूरोप की भी कुछ भाषाएं शामिल है, जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मनी, यूनानी। तो इस भाषा परिवार में संस्कृत है वो शामिल है। यहाँ भाषा परिवार का क्या मतलब है, क्यों कहा गया है? क्योंकि आरंभ में उनमें कई शब्द हैं वो एक जैसे थे। जैसे उदाहरण के लिए मातृ शब्द है जो संस्कृत का है, माँ है जो हिंदी का है। और अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। एक तरफ प्रदेश यानी क्षेत्र दिए हुए हैं और दूसरी तरफ भाषा परिवार दिए हुए हैं कि किस क्षेत्र में कौन से भाषा परिवार से संबंधित भाषा बोली जाती है। तो भारत में पूर्वोत्तर प्रदेशों में कौन सी भाषा बोली जाती है? तिब्बत बर्मा परिवार की भाषा बोली जाती है। दक्षिणी भारत में द्रविड़ भाषा बोली जाती है और मध्य भारत में झारखंड आदि में ऑस्ट्रो एशिया परिभाषा परिवार की भाषा बोली जाती है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद से संबंधित सत्य कथन छांटिए। नंबर 1, ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता है, न कि पढ़ा जाता था। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता है और श्रवण किया जाता है, यानी बोला जाता है और सुना जाता है, लेकिन पढ़ा नहीं जाता, क्योंकि वो उस समय लिखा हुआ नहीं था। जब उसकी रचना हुई थी उस समय वो लिखा हुआ नहीं था। इसे छापने का काम लगभग 200 वर्षों पहले किया गया है। छापने का काम यानी इसको लिखने का जो काम किया गया है वो 200 वर्षों पहले हुआ है, लेकिन इसकी रचना है वो लगभग 3500 साल पहले हो चुकी थी। अगला है, ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में है। ऋग्वेद के कुछ सूक्त हैं वो वार्तालाप के संवाद के रूप में लिखित है। ये भी सही कथन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त कथन सभी सत्य है। और सिंधु या गंगा, तो इनमें से कौन सा जोड़ा है वो सही है कि ये 2 नदियां हैं उनका उल्लेख सिर्फ एक बार ही हुआ है। गंगा और यमुना प्रसिद्ध नदी है, लेकिन फिर भी इनका उल्लेख वैदिक सभ्यता में एक बार, ऋग्वेद में एक बार ही हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? गंगा और यमुना। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में युद्धों से संबंधित निम्न कथन दिए गए हैं, उनमें सत्य कथन कौन कौन से हैं? यानी युद्ध से संबंधित कथन दिए गए हैं कि ऋग्वेद में युद्ध होते थे, वो क्यों होते थे, किस लिए होते थे, तो उनके बारे में सत्य कथन हमें बताने हैं। नंबर 1, घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। सही है कि घोड़े होते थे वो युद्धों में रथ को खींचने के लिए काम में लाए जाते थे। दूसरा है, मवेशियों को जीत कर लाया जाता था। तो युद्धों में मवेशियों को भी जीत कर लाया जाता था, यानी एक राजा है दूसरे राजा से मवेशी यानी पशु, हाथी, घोड़े, ऊंट जो भी होते थे उनको जीत कर लाते थे।
तीसरा ऑप्शन है ज़मीन के लिए भी लड़ाइयाँ होती थी, उनकी आपस में ज़मीन के लिए भी लड़ाई होती थी, यानी जहाँ अच्छे चारा का हो, जहाँ पर अच्छी और जल्दी तैयार होने वाली फसलों को उपजाया जा सकता हो, ऐसी ज़मीन के लिए वो लड़ते थे। पानी के स्रोत व लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी, यानी उस समय पानी के लिए भी और लोगों के लिए भी लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी। तो इसके सभी ऑप्शन है वो सही है, तो इसका सही कूट क्या हो जाएगा, चारों जिसमें है वो सही हो जाएगा। हड़प्पा सिंधु वैदिक सभ्यता के बारे में अगर विस्तार से पढ़ना है तो अलग से वीडियो प्रोवाइड उपलब्ध करवा दी जाएगी। यहाँ सिर्फ हमें जो एनसीईआरटी की बुक्स में जो क्वेश्चन दिए गए हैं, एनसीईआरटी की लैंग्वेज में भाषा में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, उन्हीं को हम यहाँ कर रहे हैं, नए की पूरे विस्तार से। तो विस्तार से वीडियो अगर देखना है, पढ़ना है इनके बारे में, तो अलग से वीडियो आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के अनुसार युद्ध में जीते गए धन का उपयोग किस प्रकार करते थे, यानी युद्ध में जो धन जीतते थे उसका किस प्रकार उपयोग करते थे। धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे, कुछ भाग पुरोहित व आम लोगों को दे दिया जाता था, कुछ धन यज्ञ के लिए भी प्रयुक्त होता था। उपयुक्त सभी कथन सत्य है, यानी कुछ धन का प्रयोग है वो सरदार रखते थे, कुछ धन को पुरोहित व आम लोगों में बांट दिया जाता था, और कुछ धन है वो यज्ञ करने के लिए भी काम में लिया जाता था। तो उपयुक्त सभी कथन यहाँ सत्य है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में लोगों की विशेषता से संबंधित निम्न कथन में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन को यहाँ हमें बताना है। तो नंबर 1, लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार, समुदाय, निवास या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता रहा था। दूसरा है, पुरोहित होते थे जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण भी कहते थे, जो यज्ञ और अनुष्ठान करवाते थे। यहाँ ये अनुष्ठान करते थे, पूरा कर लेना कॉन्ट्रैक्ट। बहादुर और कुशल योद्धा को सरदार चुनते थे, यानी जो बहादुर और कुशल योद्धा होते थे उनको सरदार चुनते थे। कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, ये सही है कि कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन राजा के बाद उसका बेटा राजा बनता था। तो यहाँ राजा के बाद उसका बेटा राजा बनता था, ये सही नहीं है। काम के आधार पर, भाषा, परिवार, सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर उनका विभाजन किया जाता था लोगों का, ये सही है। पुरोहित होते थे जो ब्राह्मण का रूप धारण भी करते थे कभी कभी, जो यज्ञ और अनुष्ठान करवाते थे। फिर है, बहादुर और कुशल योद्धा को वो अपना सरदार चुनते थे। उनकी कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन राजा के बाद उसका बेटा राजा बनता था, ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल में जनता या समुदाय के लिए किस नाम का इस्तेमाल किया जाता था। जन का, विष का, एक व दो दोनों, यानी जन और विष दोनों का, केवल जन का। तो यहाँ क्या होगा, सही उत्तर है कि उस समय जन और विष दोनों का प्रयोग किया जाता था। पुरुजन, ये जन या विष दोनों शब्द का उल्लेख उस समय किया जाता था, प्रयोग किया जाता था। अगला प्रश्न है, आर्य लोग अपने विरोधियों को किस नाम से जानते थे। दास। अगला प्रश्न है, आर्य लोग अपने विरोधियों को किस नाम से जानते थे। दास, डायन, गुलाम, शत्रु, यानी कि आर्य लोग हैं वो अपने विरोधियों को किस नाम से उस समय जानते थे। तो यहाँ सही उत्तर क्या होगा, दास या दस्यु भी कहते थे। यानी आर्य लोग के जो विरोधी होते थे, जिनको वो बंदी भी बनाते थे, तो उनको दास या दस्यु नाम से जाना जाता था। लेकिन बाद में यही दास शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया, गुलाम। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद की रचना उपमहाद्वीप के किस दिशा में हुई। इस प्रकार के प्रश्न है उस पर ध्यान हम कम देते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न अगर हम पढ़ लेते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में तो हमें अच्छा रहता है, ध्यान इसकी तरफ चला जाता है। ऋग्वेद की रचना उपमहाद्वीप के किस दिशा में हुई, उत्तर में, पूर्वोत्तर में, उत्तर पश्चिम में या दक्षिण पश्चिम में। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऋग्वेद की रचना उत्तर पश्चिम में हुई। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल में महापाषाण से संबंधित असत्य कथन कौन कौन से हैं। यानी ऋग्वैदिक काल में महापाषाण होते थे उसके बारे में यहाँ बताया गया है, तो उनमें असत्य कथन कौन से हैं। ये पत्थर दफन करने की जगह लगाए जाते थे, यानी ये जो महापाषाण कहलाते हैं वो जहाँ मनुष्य को दफनाते थे उस जगह पर लगाए जाते थे, ये कथन सही है। यह प्रथा दक्कन, दक्षिणी भारत, उत्तरी पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी, यह कथन भी सत्य है। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर व कुछ नीचे भी होते थे, यह कथन भी सही है। इस तरह के महापाषाण को ताबूत, स्वाधान या शिष्ट कहा जाता था, ये कथन भी सही है। तो इसका सही आंसर क्या होगा,
ये सभी कथन है वो सही है। तो यानी महापाषाण से संबंधित ये सभी कथन हमें याद होने चाहिए। यानी ये पत्थर है जो दफनाने की जगह होती थी, उस जगह पर लगाए जाते थे। यहाँ बड़े बड़े होल भी रखे हुए होते थे। तो यानी किसी परिवार का, उस परिवार का कोई और सदस्य भी जाता है तो उसको उस होल के माध्यम से ले जाकर दफना दिया जाता था। इस प्रकार की व्यवस्था ऋग्वैदिक काल में थी। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल में पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए या कई बार अकेला खड़ा महापाषाण मिला जो किसके एकमात्र प्रमाण है? जमीन के नीचे कब्र का, अभिलेखों का, पहाड़ का, उपयुक्त सभी का। यानी जो महापाषाण है वो समाधान से संबंधित थे। तो इसका सही आंसर क्या होगा कि जमीन के नीचे कब्र है। कई बार तो गोलाकार सजाए हुए या अकेला खड़ा हुआ महापाषाण, वो संकेत होते थे, चिन्ह होते थे कि यहाँ है वो मनुष्यों को दफनाने की जगह है। अगला अगला प्रश्न है, महापाषाणिक कब्रों में समानताओं के विषय में निम्न में से कौन कौन से कथन सत्य है? यानी ये जो महापाषाणिक कब्र मिलती है उनमें किस किस विषय में समानता थी? यानी अलग अलग स्थानों पर जो मिली है उनमें कुछ समानता थी, तो वो समानता क्या थी? इन कब्रों में मृतकों को मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, सही है। इनके साथ लोहे के औजार, यानी लोहा उस समय होता था। लोहे के औजार, हथियार, घोड़ों के कंकाल, पत्थर और सोने के गहने मिले हैं। यानी जितनी भी महापाषाण कब्रें थी उनमें ये दोनों समानताएं प्राप्त हुई है। तो इसका सही आंसर होगा कूट 1 व 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। 33 सोने के मनके, यानी अलग अलग समय में, अलग अलग कालों में अलग अलग इस प्रकार के संकेत कब्र में मिले हैं। तो इससे पहले हमने पढ़े थे हड़प्पा में दफनाने की प्रथा थी, मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा थी, युगम स्वाधान लोथल और कालीबंगा में युगम स्वाधान प्राप्त हुए हैं, सूरकोटदा में कलश स्वाधान प्राप्त हुए हैं, मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य रोपड़ पंजाब में प्राप्त हुए हैं, और मानव के साथ बकरी को दफनाने के साक्ष्य मेहरगढ़ में जो पाषाण काल से संबंधित है वहाँ प्राप्त हुए हैं। और यहाँ वैदिक काल में 33 सोने के मनके और शंख व्यक्ति की कब्र में पाए गए हैं। तो वो कहाँ प्राप्त हुए हैं? ब्रह्मगिरी में प्राप्त हुए हैं। तो ये मतलब अलग अलग समय में अलग अलग कब्रों में अलग अलग विशेषताएं प्राप्त हुई है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसको याद रखना जरूरी है। ये जो ब्रह्मगिरी है ये दक्षिण भारत में लगभग आंध्र प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के बड़े संदूक में दफनाया गया था। यह किस स्थान पर प्राप्त हुआ है? यानी वैदिक काल में एक आदमी के जो संकेत साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कि 5 कमरों वाला एक मकान है और उसके आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के बड़े संदूक में दफनाया गया है। तो यह किस स्थान पर है? यह इनाम गांव में प्राप्त हुआ है, जो वर्तमान महाराष्ट्र में है। इनाम गांव वैदिक काल से संबंधित गांव है जो वर्तमान महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न है, वैदिक कालीन इनाम गांव से संबंधित सत्य कथन कौन कौन से हैं? यह भीमा की सहायक नदी, घोड़ नदी हम गाइड में पढ़ते हैं, लेकिन ये इनाम गांव कभी नहीं पढ़ा। ये कहाँ दिया हुआ है? ये इनाम गांव एनसीईआरटी कक्षा 6 की बुक में दिया हुआ है। यहाँ 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे, ये भी सही है। यहाँ वयस्क लोगों को सीधा लिटाकर उत्तर की ओर सिर करके दफनाया जाता था, तो ये कथन भी सही है। यानी इस प्रकार के साक्ष्य यहाँ प्राप्त हुए हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा कि इसके सभी कथन है वो सत्य है। यानी भीमा नदी तो सुनी है लेकिन घोड़ नदी है वो नहीं सुनी। यह इनाम गांव है वो भी कहीं गाइड में नहीं दिया मिलता हमें, जो कंपटीशन बुक्स आती है उसमें नहीं दिया मिलता। लेकिन एनसीईआरटी जो क्वेश्चन पूछती है वो इन बुकों से पूछती है, उनकी भाषा भी कुछ अलग होती है, तो इन बुकों को पढ़ना हमें बहुत ज़रूरी है। तो इसके सभी कथन है वो सत्य है। अगला प्रश्न है, मिलान कीजिए, यहाँ कुछ वर्ष दिए हुए हैं और कुछ रचना दी हुई है कि इनकी शुरुआत कब हुई। तो वेदों की रचना का प्रारंभ कब हुआ? वेदों की रचना का प्रारंभ लगभग 3500 साल पहले हुआ था। अगला है, महापाषाण के निर्माण की शुरुआत लगभग 3000 साल पहले हुई। अगला है, इनाम गांव में कृषकों का निवास है वो कब माना जाता है? 3600 से 2700 साल पहले वहाँ किसान है वो निवास करते थे। अगला है, चरक महर्षि हुए थे, एक आयुर्वेद के ज्ञाता थे, वो कब हुए? 2000 साल पहले हुए। अगला है, लेखन कला के सबसे पुराने उदाहरण है 3500 साल पहले चीन में प्राप्त हुए हैं। तो ये सन हमें यहाँ याद होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। सुक्त का अर्थ है अच्छी तरह से बोला गया। अगला है, रथ का प्रयोग युद्ध में किया जाता था। यज्ञ यानी अनुष्ठान, यज्ञ करना, हवन करना। दास है वो
गुलाम होते थे। वहाँ पाषाण सजाए गए पत्थर, जो कब्रों पर यानी मनुष्य को जहाँ दफनाते थे वहाँ पत्थर सजाए जाते थे। वर्तमान में भी ये प्रथा प्रचलित है कि किसी भी मनुष्य को हम दफनाते हैं तो वहाँ उसका कुछ न कुछ निशान बनाते हैं, या फिर कुछ जो पैसे वाले लोग हैं या जिसके मन में इच्छा होती है वो वहाँ पर कमरा वगैरह, छतरी वगैरह आदि बना देते हैं। तो ये प्रथा है वो वर्तमान में भी प्रचलित है। इस प्रकार इस पाठ में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चनों को हमने अच्छी प्रकार से कर लिया है। इस पाठ का एक भी प्रश्न नहीं बचा है। तो इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। वीडियो को पूरा देखें और लाइक, शेयर और सब्सक्राइबर ज़रूर करें। धन्यवाद।